अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक हम और आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से झूम झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा मौजू पिछले जुमा जो था माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, माँ बाप के साथ एहसान, यही मौजू को मैं आज के जुमा आगे बढ़ा रहा हूँ। और इससे अच्छा मौजू और इससे बेहतर मौजू हो नहीं सकता। शब बारात का भी मौका है और आज हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से माफ़ी वगैरह मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे घर में हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, हमें उनसे भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शब बारात है और माँ बाप का मकाम मर्तबा क्या होता है ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में बता दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस करीमा में बता दिए कि माँ बाप का मकाम वो मर्तबा क्या है। सूरह बनी इसराइल 15वें पारी की आयत मैंने जो पिछले जुमा पढ़ा था, इस जुमा वही आयत की मैंने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बनी इसराइल 15वां पारा, सूरह बनी इसराइल 15वां पारा सफ़ा नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। ऐ महबूब आप फरमा दें, ऐ लोगों तुम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और की इबादत ना करो, अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह। और जब अपनी इबादत और अपना हक़ जब अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया लोगों को, अपने हक़ के बाद जिस हस्तियों का हक़ अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अपने हक़ के बाद अल्लाह तबारक, सबसे बड़ा हक़ अल्लाह तबारक व तआला का है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया, इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उम्मत मुहम्मदी में हमें पैदा किया, ईमान वाले घर में, अहले सुन्नत वल जमात के घर में हमको पैदा किया, ये अल्लाह का एहसान है। तो ये सबसे बड़ा हक़ क्या है? अल्लाह का है। अल्लाह के बाद जिस हस्तियों का ज़िक्र आता है, हक़ आता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वो तुम्हारे माँ बाप हैं। वबिल वालिदैनि इहसान, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब ये लोग माँ बाप तुम्हारे दोनों या फिर दो में से एक बुढ़ापे को पहुँचे, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर औ किलाहुमा, दोनों या फिर दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँचे, उफ़्फ़िल लकुमा, उफ़ तक उन्हें ना कहो, उफ़्फ़िल लकुमा वला तनहरहुमा, उनको छिड़को मत, उनके सामने बुलंद आवाज़ से बात ना करो, उनको छिड़को मत, तुम ये क्या कह रहे हो, उनको डराओ मत, आँख बड़ी करके उन्हें देखो मत माँ बाप को। वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके लिए अपने बाजू फैला दो। बाजू फैलाने से मुराद उनकी खिदमत करो और उनके सामने अदब के साथ बात करो। ये अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल में फरमा रहा है। माँ बाप का इतना बड़ा मकाम व मर्तबा और ऐसा ज़िक्र
बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र इस आयत में फरमाया है कि तुम्हारे माँ बाप का तुम पर ज़्यादा हक़ है। जब ये दो या फिर दो में से एक बुढ़ापे को पहुँचे तो उन्हें उफ़ ना कहो, उन्हें ऊंची आवाज़ में बात ना करो और उनके सामने अदब के साथ खड़े रहो। यानी वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने बाजू फैलाओ, उनको छिड़को मत और उनकी खिदमत में हमेशा मुस्तअद यानी तैयार रहो। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमा रहा है। और पिछले जुमा बहुत से अहादीस करीमा मैंने आपके सामने बयान की, बहुत से अहादीस करीमा रह गई हैं। इतने अहादीस करीमा आई हैं कि अगर बयान करने लग जाऊं तो जुमा के जुमा ख़त्म होने लगेंगे, लेकिन अहादीस करीमा और जो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में माँ बाप का जो ज़िक्र आया है वो ख़त्म नहीं होगा। इतना बड़ा मकाम व मर्तबा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कौन? ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे। हदीस करीमा मैं आपके सामने सबसे पहले बयान करना चाहूँगा। ये हज़रत उमर के बेटे अपने सवारी गधे पर सवार होकर, उस वक्त के ज़माने में गधा भी सवारी हुआ करता था, खच्चर भी, ऊँट भी और घोड़ा भी। आज के ज़माने में मायूब समझा जाता है, आयब समझा जाता है, लेकिन उस वक्त गधा भी सवारी हुआ करता था। हज़रत उमर के बेटे सवारी कर रहे हैं और रास्ते में उनको एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है। ये सही मुस्लिम की मैं आपके सामने हदीस बयान कर रहा हूँ। एक बूढ़ा शख्स हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे उस बूढ़े शख्स को देखते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं कि आपका नाम फ़ुला है? वो बूढ़ा शख्स कहता है कि हाँ मेरा नाम ये है। आप फ़ुला कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ। आप फ़ुला इंसान के बेटे हैं? हाँ। तो हज़रत उमर के बेटे अपनी सवारी उस बूढ़े इंसान को देते हैं, उस बूढ़े इंसान को देते हैं और उनके सर पर जो पगड़ी अमामा जो होता है वो पगड़ी भी निकाल कर उस बूढ़े इंसान को देते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे का जब ये अमल उनके एक दोस्त ने देखा, सही मुस्लिम की हदीस है, पूछता है कि ये बूढ़ा इंसान कौन है? ये बूढ़ा इंसान कौन है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ये बूढ़ा इंसान मेरे बाप का दोस्त है। सुभान अल्लाह। ये बूढ़ा इंसान मेरे बाप का दोस्त है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन नेकी ये है कि तुम अपने बाप के दोस्तों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अपने बाप के दोस्तों के साथ एहसान करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनका अदब करो। बाप के दोस्तों के साथ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारा जो बाप है और जो तुम्हारे बाप के दोस्त हैं उनका भी अदब व एहतराम करो, उनके साथ भी एहसान करो, हुस्न सलूक करो। जब उनके साथ ये एहसान व हुस्न सलूक करने का जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनका जब इतना बड़ा वो मकाम व मर्तबा है, तो सोचें कि अपने वालिद मोहतरम जो अपने ख़ुद के बाप जो हैं, हमारे बाप का मकाम व मर्तबा क्या होगा हमारे लिए, और उनके साथ हुस्न सलूक करने का किस तरह हक़ होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने बाप के दोस्तों के साथ भी अदब व एहतराम के साथ बात किया करो, जिस तरह तुम अपने बाप से किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल-मुअजम कबीर तिबरानी की हदीस है। ये हदीस आपने बारहा सुनी है, रमज़ान के महीने के मुताल्लिक़, दरूद शरीफ के मुताल्लिक़ और माँ बाप के मुतालिक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा आमीन कहते हैं। सहाबा कराम ने सुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। दुआ करने वाला दिखाई नहीं देता, दुआ करने वाला सुनाई नहीं देता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार आमीन कहा। जब खुतबा हो गया, नमाज हो गई, तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, जब आप मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपने 3 मरतबा आमीन कहा, ऐसा तो आप कभी नहीं करते, क्या बात है आपने 3 मरतबा आमीन कहा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मैं मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहा था, जब मैंने पहले जीने पर पैर रखा, हज़रत जिब्राईल अमीन, फरिश्तों के सरदार तशरीफ़ लाए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबाह व बर्बाद हो वह शख्स जो रमज़ान का महीना पाए, रमज़ान का महीना उसको मिले और अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत ना करे, अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत ना कराए रमज़ान के महीने में। या रसूलल्लाह, ऐसा शख्स तबाह व बर्बाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने जिब्राईल के उस दुआ पर आमीन कहा।
जब मैंने दूसरे जीने पर, दूसरे पायरी पर जब पैर रखा, दूसरे मिंबर पर जब पैर रखा, तो हज़रत जिब्राईल अमीन ने कहा कि या रसूलुल्लाह, तबाह व बर्बाद हो वो शख्स जो आपका नामी इसमें गिरामी सुने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम सुने और आप पर दरूद व सलाम ना भेजे, ऐसा शख्स तबाह व बर्बाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल के आमीन पर कहा कि मैंने उनकी दूसरी दुआ पर मैंने आमीन कहा, और तीसरी दुआ हज़रत जिब्राईल आमीन का दुआ करते हैं और कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राईल आमीन ने तीसरी दुआ ये की, या रसूलुल्लाह, ऐसा इंसान खाक हो जाए, तबाह व बर्बाद हो जाए जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए, जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए, दोनों माँ बाप को पाए या फिर दो में से एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, तबाह व बर्बाद हो ऐसा शख्स। तो हज़रत जिब्राईल आमीन जब ये दुआ करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा। ज़रा गौर करें, दुआ करने वाले कौन और आमीन कहने वाले कौन? क्या उनकी दुआ रद्द हो सकती है? अगर हमारी दुआओं के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाए, सिर्फ फरिश्ते हमारी दुआओं के साथ फरिश्ते आमीन कह दे, तो वह हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। ये तो फरिश्तों के सरदार है और आमीन कहने वाले नबियों के सरदार है, रसूलों के सरदार है। क्या ऐसी दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी भी रद्द हो सकती है? तो हमें चाहिए कि रमज़ान का महीना आए तो उसमें खूब इबादतें करें, जब हुजूर का नाम सुने तो खूब उन पर दरूद व सलाम भेजें। जो कोई भी नाम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अहमद नाम लिया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। जब हुजूर का नाम सुने तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें, और बूढ़े माँ बाप में से दोनों को पाए या फिर दो में से किसी एक को पाए तो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करें। ये अगर हम नहीं कर सकते तो हम उस दुआ के मुस्तहिक होंगे। वो जो दुआ उस वक्त मांगी गई थी, वो दुआ आज भी वो दुआ कबूल की जाती है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बूढ़े माँ बाप अगर हमें मिलते हैं तो उनके सामने ऊंची आवाज़ से बात ना करें, उनकी हमेशा खिदमत किया करते रहें और उनको राज़ी करने की कोशिश करें और उनकी दुआएं लेने की कोशिश करें। आज हम दूसरों से कहते हैं लेकिन अपने खुद के माँ बाप से कहने को हमें शर्म आती है कि अम्मी जान मेरे लिए दुआ करें, अब्बा जान मेरे लिए दुआ करें। हम दूसरे लोगों से कहते हैं, अच्छी बात है, ज़रूर कहें, दूसरे लोगों से भी दुआ की गुजारिश करनी चाहिए, लेकिन अपने माँ बाप जो हमारे घर में होते हैं उनसे भी रोज़ाना दुआ की गुजारिश की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर, जलाली पैगम्बर, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में सबसे ज़्यादा नबी का नाम, जिस नबी का नाम आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हमेशा का मामूल था अल्लाह से बात करने के लिए कोई तूर पर जाते, रोज़ाना का मामूल अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोई तूर पहाड़ पर जाते। एक मरतबा तूर पहाड़ पर जा रहे हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ठोकर लग गई, पैर फिसल गए, ठोकर लग गई। अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आती है, क्या है मूसा, आराम से, अब तुम आराम से चलना, आराम से कोई तूर पर उतरना और चढ़ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बारी ताला मैं पहली बार तो थोड़ी नहीं आ रहा हूँ कोई तूर पर, पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ, हमेशा कोई तूर पर आता हूँ, लेकिन आज क्या बात है कि तू मुझे आराम से आने के लिए कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मूसा जब तू अपने घर से निकलता, तेरे अंदर जलाल है, मैंने तेरे अंदर जलाल डाला है, तू जब घर से निकलता तेरी माँ को पता है कि तू जलाली है, ऊंची आवाज़ में बात करता है। जब तू घर से निकलता, आए मूसा तेरी माँ तेरे लिए दुआ करती, आए बारी ताला मेरा मूसा जलाली है, कभी तेरी बारगाह में ऊंची आवाज़ से बात कर बैठे तो आए बारी ताला तू उसे माफ़ कर दे। तो आए मूसा तेरी माँ की दुआएं तेरे हमेशा साथ हुआ करती, वो माँ, आए मूसा तेरी वो माँ आज इस दुनिया में नहीं है और वो हाथ इस दुनिया में नहीं है जो उठाकर तेरे लिए दुआ किया करते। तो गौर करने का मकाम है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती, कलीमुल्लाह जैसी हस्ती,
उनके लिए भी उनकी माँ दुआ किया करती। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तेरी माँ दुआ किया करती तो वो तमाम चीज़ें मैं रोक दिया करता था तेरी माँ की दुआओं के सदक़े तौफ़ील में। तो माँ की दुआ इतनी बड़ी असर रखती है हमारे लिए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ उनके लिए दुआ करती तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम वो परेशानियाँ मुसीबतें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रोक देता। तो वो दुआ करने वाले जब हाथ इस दुनिया में नहीं रहे, दुआ करने वाले इंसान इस दुनिया में जब नहीं रहे, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़बरदार कह रहा है कि अब संभल कर चलना, संभल कर आना। वो दुआ करने वाले हाथ अब नहीं रहे। तो हमेशा हमें अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करनी चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप इस दुनिया में है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र दराज करे और उन्हें हमेशा सही व सलामत रखे। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो माँ बाप का इतना बड़ा मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बारगाह में उफ़ तक कहने को मना फरमाई है। ज़बान भी बंद कर दी है, होंठ बंद कर दिए हैं, ज़बान बंद कर दी है कि उनकी बारगाह में उनकी खिदमत में उफ़ तक ना कहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिकायतों में आया है, बहुत ही मशहूर वाक़या है, बहुत ही मशहूर वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि बारी ताला जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह फरमाता है कि मूसा जन्नत में तेरा साथी कसाई है, गोश्त काटने वाला, कसाई तेरा साथी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ना कोई आलिम, ना कोई मुफ्ती, ना कोई नबी, ना कोई बड़ा इंसान अल्लाह का, ना कोई वली, कसाई मेरा दोस्त, मेरा जन्नत का साथी, मूसा अलैहिस्सलाम का साथी जन्नत का। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसका पता पूछते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का बताए हुए पते पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचते हैं तो वो कसाई इंसान, गोश्त काटने वाला, उसकी दूसरों की तरह उसकी भी एक दुकान है और लोगों को गोश्त तकसीम कर रहा है, बेच रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिन भर खड़े होकर उसका वो मामूल देखते हैं और सोचते हैं कि इसके अंदर तो ऐसी बात नहीं है कि ये मेरा जन्नत में साथी बन सके। दूसरे आम लोग जो काम कर रहे हैं ये भी वही काम कर रहा है, इसके अंदर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। जब वो शख्स दुकान बंद करके गोश्त का टुकड़ा अपनी थैली में डालकर जाने लगता है अपने घर की तरफ, वो कसाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके घर तक पहुंचते हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके घर तक पहुंचते हैं और उस इंसान से कहते हैं कि मुझे घर में आने की इजाज़त दो, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं जानता, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत दूर दराज इलाके से आए थे और ये हज़रत मूसा है, ये अल्लाह के नबी और रसूल है, ये जानता नहीं था। इसने अंदर आने की इजाज़त दी और वो इंसान अंदर जाता है, वो कसाई अंदर जाता है और आटा निकाल कर रोटी बनाता है, सालन बनाता है और एक बेड पर, एक पलंग पर, चारपाई पर एक बुढ़िया सोई हुई होती है। वो कसाई जाकर उस बुढ़िया को एक हाथ से ऊपर उठाकर दूसरे हाथ से उस बुढ़िया को खाना खिलाता है। वो कसाई बुढ़िया को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद बुढ़िया सर हिलाती है, खाना बस मुझे काफ़ी हो गया खाना, तो उसका मुंह पोंछता है और जब उसको सुलाने लगता है तो बुढ़िया कुछ बड़बड़ने लगती है, बड़बड़ाती है वो बुढ़िया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठे हुए होते हैं तो वो आवाज़ सुन नहीं पाते कि बुढ़िया ने क्या कहा, बुढ़िया ने क्या कहा। जब वो उस बुढ़िया की खिदमत से वो इंसान कसाई फारिग हो जाता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये बुढ़िया कौन है। तो कसाई कहता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बूढ़ी माँ है। जब मैं दुकान को सुबह निकलता हूँ तो मैं अपनी माँ को खाना वगैरह बनाकर खिलाकर उसको पेट भर के उसको खिलाकर अपनी दुकान को जाता हूँ और जब शाम में आता हूँ तो सबसे पहला मेरा काम ये होता है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को खाना बनाकर खिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। वो इंसान ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि मेरी माँ को खाना खिला। बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि सास की खिदमत करे, जिम्मेदारी बच्चों की है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। हाँ, अगर बहू खिदमत करती है तो वह एहसान है, हुस्न अमल है,
ये अमल पसंद किया गया है, लेकिन असल जो हक़ है वो जो खुद के माँ बाप जो होते हैं, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, वो अपने माँ बाप की खिदमत करें। तो बाद लोग ये कहते हैं अपनी बीवी से कि मेरे लिए कुछ ना करो चलेगा, लेकिन मेरे माँ बाप का दिल ना दुखाना, मेरी माँ बाप की खिदमत करना। तो असल में वो बीवी का हक़ मार रहा होता है। बीवी किसके ताबे है? बीवी शौहर के ताबे है। बीवी की जिम्मेदारी क्या है कि शौहर की खिदमत करे, और उस शौहर की जिम्मेदारी क्या है कि माँ बाप की खिदमत करे, क्योंकि वो उसका बेटा है। बरोज़े महशर जो हिसाब व किताब होगा, पूछ होगी उस बीवी से नहीं बल्कि उस बेटे से होगी कि तूने अपने माँ बाप की खिदमत की कि नहीं, क्योंकि वो उनका बेटा है, वो उनकी बेटी नहीं बल्कि बहू बनकर आई है। तो असल में जो इंसान है जो दोनों के दरमियान पीस जाता है, माँ बाप के अदब में बीवी को ज़िल्लत रुस्वा ना करे और बीवी की मोहब्बत में माँ बाप से बदतमीज़ी से बात ना करे, बैलेंस बनाए रखें, माँ बाप को अपनी जगह और बीवी को अपनी जगह रखें। तो इंसान कहता है कि मैं अपनी माँ की खिदमत किया करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अच्छा ठीक है, जब अपनी माँ को तू लेटा रहा था खाना खिलाकर, तेरी माँ कुछ बड़बड़ाई, उसने कुछ कहा, वो क्या कहा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पूछते हैं उससे, तो इंसान कहता है कसाई मेरी माँ है, बूढ़ी माँ है, माँ तो आखिर माँ होती है, बूढ़ी माँ है, माँ तो आखिर माँ होती है। मेरी माँ रोज़ाना ये दुआ करती है, तो मेरी माँ ये दुआ करती है रोज़ाना जब मैं उसको सुलाता हूँ कि बेटा अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना है। सुभान अल्लाह, बेटा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तुझे मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना है। तो वो इंसान कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो एक आम इंसान, मैं तो एक मामूली इंसान, और वो तो जलीलुल क़द्र पैगंबर कलीमुल्लाह, वो कहाँ और मैं कहाँ। मेरी माँ तो बूढ़ी है, वो कुछ भी दुआ करती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोते और कहते हैं क्या है नादान, मैं ही मूसा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क्या है मूसा, जन्नत में तू मेरा साथी होगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में नबी का साथी कौन है? कसाई इंसान। उसका अमल क्या है? उसका अमल कुछ भी नहीं बल्कि माँ की खिदमत है। माँ की खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की उस दुआ को कबूल फरमाया अल्लाह ने, और कहा कि आए मूसा जन्नत में तेरा साथी वो कसाई इंसान होगा। तो माँ की खिदमत का सिला दर्जा इनाम ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला माँ की खिदमत करने वालों का अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में नबियों का साथी बना देता है। तो माँ की हमेशा, माँ बाप की हमेशा खिदमत करनी चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर औ किलाहुमा, जब दो में से दोनों या फिर दोनों में से एक जब बुढ़ापे को पहुँचे तो उन्हें उफ़ ना कहो। उफ़ अल्लाह तबारक व तआला ये भी कह सकता था कि जब ये जवानी को पहुँचे उन्हें उफ़ ना कहो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप जब जवान हो तो उन्हें उफ़ ना कहो। जवानी में भी माँ बाप को उफ़ नहीं करना चाहिए। माँ बाप अगर जवान हैं तो उस वक्त भी उन्हें उफ़ या फिर ऊंची आवाज़ में बात या फिर उनको डराना, उनको धमकाना, उन्हें मारना, उनकी बेअदबी करना उनकी जवानी में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक नुक्ता यहाँ पर बयान फरमाया, जब ये बुढ़ापे को पहुँचे तो उन्हें उफ़ ना कहो। क्यों? क्योंकि इंसान का बुढ़ापा एक तरह का बचपना होता है। इंसान का बुढ़ापा एक तरह का बचपना। आप माँ बाप की लाख खिदमत करो दिन भर। आप अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं, आप उनकी दिन भर खिदमत करो, और कोई इंसान बाहर का रिश्तेदार उन्हें मिलने के लिए आए और पूछे कि आपका बेटा आपकी बेटी क्या खिदमत करते हैं, तो अगर वो बूढ़े होंगे वो कहेंगे कि मेरा बेटा कुछ खिदमत ही नहीं करता, मेरी बेटी कुछ खिदमत ही नहीं करती। तो उनका जो बुढ़ापा जो होता है वो एक बचपने की तरह होता है। हिकायत मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा, एक हिकायत बचपना और बुढ़ापे में क्या फ़र्क होता है। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे से पूछती है कि बेटा कितने बजे हैं? बेटा कहता है कि 2 बजे हैं। माँ फिर पूछते हैं कि कितने बजे हैं बेटा? 2 बजे हैं माँ। फिर थोड़ी देर के बाद बेटा टाइम क्या हुआ है? अरे माँ मैंने आपको कितनी बार कहा 2 बजे, समझ में नहीं आता। तो माँ कहती है कि बेटा अलमारी में मेरा एक कुछ कागज़ की चीज़ें हैं, कागज़ हैं, वो लेकर आना।
तो बेटा जाकर वो कागज़ की चीज़ें लेकर आता है और माँ अपने बेटे को नीचे बिठाकर कहती है कि बेटा देख, जब तू छोटा था, बचपने का आलम था, तब तूने एक सवाल मुझसे 50 बार किया था और मैंने मुस्कुराकर 50 सवालों का जवाब मुस्कुराकर तेरे एक ही सवाल का जवाब 50 बार दिया था। उस वक्त मैंने तुझे डांटा नहीं था, लेकिन आज मैंने तुझसे 4 बार का सवाल कर लिए, आज तू मुझे डांट रहा है, आज तू मुझे डांट रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि बच्चे, मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि बच्चे अगर माँ के पास रहते हैं तो दिन भर में, रात भर में, 24 घंटे में बच्चे माँ से 300 से भी ज़्यादा बार सवाल करते हैं। जब बच्चे बोलने लगते हैं, माँ वो क्या है, माँ वो क्या है, माँ ये क्या है, माँ वो क्या है, माँ उन्हों क्यों नहीं आए, इन्हों क्यों नहीं, ऐसे सवाल माँ बाप से 300 से ज़्यादा मरतबा करते हैं। अगर वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, वही माँ बाप बूढ़े हो जाए और अपने बच्चे से सवालात करने लगे तो बेटा और बेटी गुस्सा हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला यही इरशाद फरमाता है, जब ये बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ ना कहो। जवानी का एक माँ बाप का जवानी का आलम होता है, माँ बाप जब जवान होते हैं, बच्चा भी जब बड़ा होता है तो उस वक्त माँ बाप का जहन सही व सलामत रहता है। अगर बेटा या फिर बेटी कोई काम कर रहा है तो माँ बाप मशवरा देते हैं कि बेटा ये काम कर, ये काम ना कर, ये काम में नुकसान है, ये काम में फ़ायदा है। जवान है, लेकिन जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाते हैं तो उनका जहन बिगड़ जाता है, उनका जहन बिगड़ जाता है, वो बच्चे की तरह हो जाते हैं। अगर आप उनकी दिन भर भी खिदमत करने लगे तब भी वो आपको गालियाँ देंगे, तब भी वो आपको भला बुरा कहेंगे। उस वक्त की घड़ी आजमाइश की घड़ी होती है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माँ बाप के ज़रिए आजमा रहा होता है। उस वक्त तुम पार हो गए, पास हो गए, कामयाब हो गए तो अल्लाह की बारगाह में भी तुम कामयाब हो जाओगे। और उस वक्त तुमने अपनी ज़बानों को खोला, माँ बाप को तंग किया, माँ बाप की बेअदबी की, माँ बाप को मारा, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी नाकामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बेनमाजी हैं, अल्लाह तबारक व तआला चाहे अपने फजल से माफ़ कर सकता है। गुनहगार हैं, बदकार हैं, ज़िनाखोर हैं, सूदखोर हैं, अल्लाह तबारक व तआला चाहे अपने फजल व करम से माफ़ फरमा सकता है। लेकिन अगर माँ बाप के नाफरमान है, माँ बाप का दिल दुखाया है, जब तक माँ बाप उस औलाद को माफ़ नहीं करेगी अल्लाह तबारक व तआला भी औलाद को माफ़ नहीं फरमाएगा। ये हुकूकुल इबाद में से है, लोगों के हुकूक में से है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्यों कहा कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाए, क्योंकि बुढ़ापा एक तरह का क्या होता है, बचपना ही होता है। माँ बाप वो घड़ी आजमाइश की घड़ी होती है, इम्तिहान की घड़ी होती है। हम इम्तिहान में क्या स्तर पर पड़े तो औलाद की जिम्मेदारी है, औलाद की, बेटी हो या फिर बेटा हो, बहू या फिर दामाद की नहीं, बल्कि बेटा या फिर बेटी की जिम्मेदारी है कि माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत का सिला क्या मिला, ये आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से देख सकते हैं। आज हम माँ बाप के साथ बुरा सलूक करेंगे, उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे, तो कल हमारी औलाद हमारे साथ भी बदतमीज़ी करेगी, बुरा सलूक करेगी। हिकायत में एक इंसान अपने बाप को गले में रस्सा डालकर, एक बेटा अपने बाप को गले में रस्सा डालकर खींचता है और दरवाजे की चौखट तक लाता है अपने बाप को। बेटा अपने बाप को गले में रस्सा डालकर खींचकर चौखट तक लाता है, बूढ़ा हो गया होता है। तो बाप कहता है कि बेटा बस कर, चौखट तक तूने जो मुझे लेकर आया है बस कर, इससे आगे ना ले जा। तो बेटा पूछता है कि क्यों? तो वो बूढ़ा बाप कहता है कि मैंने भी अपने बाप को यहीं तक खींच कर लाया था, अगर तू मुझे इसके आगे लेकर जाएगा तो तू गुनहगार हो जाएगा। आज मेरा बदला मुझको मिल गया है। कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको जंगल में छोड़ा जाता है, आप भी अगर बूढ़े होंगे, आप भी अगर बूढ़े होंगे तो यही चद्दर मैं आपको दूंगा। तो हमारा किया हुआ अमल हमारे सामने ज़रूर आएगा। और औलाद की भी तरबियत माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद की तरबियत किस तरह की जाए, माँ बाप का मकाम व मर्तबा क्या होता है, रिश्तेदारों का हक़ क्या होता है, हम ये औलाद को नहीं सिखाते। और औलाद गलत संगतों में, गलत दोस्तों में, गलत नज़ारे देखकर माँ बाप के साथ बदसलूकी करती है तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं माँ बाप भी होते हैं। लेकिन जब औलाद को शऊर आ जाता है, औलाद जब बालिग होती है तो उसको ज़रूरी है कि लोगों के हक़ क्या है ये जानना, माँ बाप के हक़ क्या है ये जानना।
पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, भाई बहन के, औलाद के हक़ क्या हैं, ये तमाम चीज़ों को जानना उस इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम जिसके साथ जिस तरह का रवैया करेंगे हमारे साथ वही मामला पेश आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, दो हो या फिर दो में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे, तो उन्हें उफ़ ना कहो, उनकी शान में बुलंद आवाज़ से बात ना करो, उनकी हमेशा अदब किया करो, ताज़ीम किया करो, उनकी खिदमत किया करो। आज शब बारात कल जो चल रही है, मोबाइलों पर मैसेज वगैरह भेजे जाते हैं, मोबाइलों पर मैसेज वगैरह भेजे जाते हैं। उसे मारा है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे कि भाई मैंने तुझे मारा है, तकलीफ़ दी है, तुम मुझे माफ़ करो। और उसके सामने जाकर, आमने सामने जाकर उनसे बात करके उनसे माफ़ी मांगे। ज़बान से किसी का दिल दुखाया है, किसी और तरीके से दिल दुखाया है, तो सामने जाकर जो माफ़ी मांगी जाती है, एक दूसरे जो माफ़ी मांगते हैं, तो माफ़ी मांगने की वजह से आपस में जो मोहब्बत बढ़ती है, दिल में जो मोहब्बत पैदा होती है, वो मोबाइल के मैसेज भेजने से नहीं होती। आज हम उन लोगों से भी माफ़ी मांगते हैं जिनसे हमने महीनों से बात नहीं की, महीनों से बात नहीं की, देखा भी नहीं उनको, मतलब दूसरी जगह पर रहते हैं, लेकिन उनको मैसेज भेज रहे हैं कि भाई मैंने आपका अगर दिल दुखाया तो मुझे माफ़ करो। लेकिन घर में माँ बाप हैं, घर में भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कभी हमने उनको साल भर में कभी ऊंची आवाज़ से बात की होगी, कभी उनको छिड़का होगा, कभी उनका कहना नहीं माना होगा। तो पहले हकदार हमारे माँ बाप हैं, हमारे घर के लोग हैं। हमारे घर के लोगों से माफ़ी मांगे और कहें कि हमने आपका दिल दुखाया है तो माफ़ करें, शब बारात आने वाली है तो हमें माफ़ करें। तो हम अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना हमें शर्म महसूस होती है, लेकिन जब हम वही माफ़ी दोस्तों से माफ़ी मांगते हैं तो एक फ़ख्र महसूस करते हैं। तो पहले हकदार जो हैं कौन हैं? हमारे माँ बाप हैं, हमारे घर वाले हैं, उनसे माफ़ी मांगी जाए, उनको राज़ी किया जाए, उनका हक़ सबसे ज़्यादा है। फिर अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से, जो भी हमारे रफ़ीक़ वगैरह हैं, उनसे माफ़ी मांगी जाए। शब बारात है, अगर मेरे बयानात की वजह से या फिर पर्सनली मैंने किसी का भी दिल दुखाया, आप तमाम लोग बैठे हैं, कुछ लोग जानते हैं पर्सनली, कुछ लोग नहीं जानते, मेरे किसी बोलने से या फिर अमल से किसी भी तरीके से आपका दिल दुखा होगा तो मैं आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ। शब बारात आने वाली है, कल का दिन है, तो हम अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करें, अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश करें। अगर हमारे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके कब्रों पर जाएँ, कब्रों पर जाकर रोकर गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांगे, उनके लिए खैर व बरकत की दुआ करें, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, उन्हें राज़ी करने की कोशिश करें। शब बारात की रात है, मरहुमीन का जो हम ईद मनाते हैं, मरहुमीन के लिए बेहतरीन ये ईद है, मनाई जाती है। तो हम अपने घर वालों के लिए भी दुआ करें, हमारे माँ बाप के लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनको सही सलामत रखे, उनकी उम्र दराज करे। जिनके माँ बाप या फिर माँ या फिर बाप में से कोई इंतकाल फरमा चुके हैं या फिर दोनों इंतकाल फरमा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला शब बारात के सदक़त व फ़ैल में उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि शब बारात है तो बोलने चालने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। जब हमारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचे, जवानी का तो दूर की बात है, जवानी में भी उल्टा बोलना नहीं चाहिए, बुलंद आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए, उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ख़ास करके जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत करने की खुलूस दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमाए। शब बारात आने वाली है तो इसी शब बारात के सदक़त फ़ैल में नामाए अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। किसका इंतकाल अगले साल तक होने वाला है, किसकी मौत लिखी जाने वाली है, ये भी लिखी जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो हम तमाम लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अगर अल्लाह ने हमारे ज़िंदगियों में ये लिखा है कि हम अगले साल तक ज़िंदा ना रहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि यही साल हमें अल्लाह को राज़ी करने की और हमें आखिरत की तैयारी करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ी वो लोग आगे आएँ, सफ़े को मुकम्मल करें। पीछे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सफ़ों को मुकम्मल करें, खुतबे के लिए दो जानू होकर बैठ जाएं।